माया सिराज मैम, हाइड्रोसेल्पिंग्स का इलाज बता दीजिए। हाइड्रोसेल्पिंग्स के लिए हम लोग मसाज देते हैं, थेरेपी देते हैं, वो मेडिसिन देते हैं, पहले वो खिलाते हैं, उसके बाद उसका एक रेगुलर फॉलोअप करते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोसेल्पिंग्स की मेडिसिन आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। मैम मेरे दोनों ट्यूब ओपन है, लेफ्ट ट्यूब में माइल्ड डिस्टल डायलेटेड है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसके लिए कुछ नहीं, कैस्टर ऑयल से अच्छे से सिकाई करो और 1 महीने की दवाई भी खाओगी तो भी कंसेप्शन होने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी एक पेशेंट आए थे हमारे पास जिनको एचएसजी के अंदर बायलेटरल हाइड्रोसेल्पिंग्स लिखा था, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि दोनों ट्यूब्स में सिर्फ सूजन है, पानी नहीं है, माइल्डली डायलेटेड दिख रही थी। उसके लिए हमने उन्हें 2 महीने की दवाई खाने के लिए बोला था और सेकंड मंथ की मेडिसिन के बाद वो पेशेंट नेचुरली कंसीव कर रही थी। हमने उसकी कोई थेरेपी भी नहीं की और अभी उस पेशेंट का 12 वीक्स की प्रेगनेंसी चल रही है। सो डायलिटेशन इन ट्यूब बहुत डिफिकल्ट कंडीशन नहीं होती, नॉर्मल होता है। 95% केसेस में डायलिटेशन रिजॉल्व होती है। मैम एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह जाती है, क्या करें? अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहती है तो आप एक एचएसजी कराइए जिसमें वीडियो मिलती है एचएसजी के दौरान ट्यूब्स के इंटरनल जैसे जैसे दवा जाती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद पेशेंट अपनी ट्यूब खुली है उसको देखने के लिए एचएसजी करते हैं तो डाई की वजह से ट्यूब का एक्चुअली कैलिबर ही नहीं दिखता है और उसकी वजह से फिर वापस एक्टोपिक होता रहता है। पहले आप एक करेक्ट वे में वो कराओ और वो करने के बाद फिर आप उस ट्यूब के कैलिबर में जहाँ प्रॉब्लम है उसको चेक करके उसको ठीक करो, अगर वो ठीक हो सकता है तो। और अगर वो ठीक होता है तो आप नेचुरली प्लान करो, अगर नहीं होता तो फिर आईवीएफ के लिए प्रोसेस करना पड़ सकता है। और हाँ, आईवीएफ में भी एक टॉपिक होता है, अभी भी हमारे पास एक पेशेंट चल रहे हैं जिनको आईवीएफ में 2 बार एक टॉपिक हो चुका है। मैम मेरी वाइफ को एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है, क्या इसके साथ कंसीव कर सकते हैं? एंडोमेट्रियोसिस में अगर सिस्ट का साइज 5 सेंटीमीटर तक है, आपका CA125 लेस देन 80 है तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, बशर्ते आपकी ट्यूब पेटेंट है। मैम पीसीओडी 3 बार एचसीजी इंजेक्शन ले चुकी हूँ, एग रप्चर भी होता है फिर भी कंसीव नहीं होता है। पीसीओडी है तो वो एचसीजी इंजेक्शन आपकी एग क्वालिटी वो डिफाइन नहीं करता है। पीसीओडी में एग की क्वालिटी आपके एमएच से भी पता चलती है और नॉर्मली भी तो एग की क्वालिटी जो कॉम्प्रोमाइज है उसका ट्रीटमेंट लीजिए और फिर आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो कंसीव जरूर होगा। मैम मेरा ओवुलेशन नहीं हो रहा है, कोई उपाय बताएं। अगर आप ओबीज हो तो आप आधा चम्मच मेथी दाना रात को पानी में डिप करके मॉर्निंग में उसका पानी पी लीजिए। थोड़ा सा 1/4 चम्मच के अराउंड काली मिर्च का पाउडर घी में मिला के दिन में 2 बार ले लीजिए, खाने के जस्ट 5-7 मिनट पहले। और 2 लौंग और थोड़ा सा दालचीनी का पानी रात को पानी में डिप करके मॉर्निंग में सिर्फ उसका पानी पी लीजिए। इतना करोगे तो भी आपको रिकवर होगा। मैम मैं पीसीओडी है, कैसे ठीक होगा? पीसीओडी सिर्फ दवा से ठीक नहीं होता है, मैं बार बार बोलती हूँ, मैं आज फिर से बोल रही हूँ, पीसीओडी के लिए दोनों का एफर्ट्स लगते हैं, मतलब वाइफ के भी और डॉक्टर के भी। तो अगर आप दोनों तरफ से म्यूचुअल ट्रीटमेंट करोगे तो आपको प्रेगनेंसी जरूर होगी। तो इसलिए आप पीसीओडी का जब भी ट्रीटमेंट ले, चाहे हमसे या किसी और से, आपको अपने लाइफस्टाइल पे काम करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे काम नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। टिल देन अपनी रूटीन पे फोकस करें, लाइफस्टाइल पे फोकस करें, खान पान पे फोकस करें। बहुत सारे पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि हमने अपना बाहर का खाना छोड़ा तो हमारा 3 किलो कम हो गया, 4 किलो कम हो गया, लोग हमें टोकते हैं, बट पॉइंट इज कि वो तो वैसे भी कम होना ही था क्योंकि वो एक्स्ट्रा वेट था जो आपके जो भी ये कंडीशन है, जो बाहर का खान पान और सिचुएशन है उसकी वजह से था। तो अब इसके बाद वो कम नहीं होता है और हेल्दी खाना खा के वेट बढ़ाओगे तो वो वेट अच्छा है, वरना वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, आर्टरीज में ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज करेगा, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम करेगा, स्रोतावरोध करेगा, तो वो तो आपको फर्टिलिटी से और हेल्दी लाइफ से दूरी लेके जा रहा है। तो ऐसे खाने से जो बढ़ा हुआ वजन है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसा करोगे तो खुश रहोगे और जो चाहिए वो सब मिलेगा। थैंक यू, गुड डे।